पाक भारत सीज फायर के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के ख्वाहिशमंद। कहते हैं पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा और देखूंगा क्या दरीना मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। पाक भारत क़यादत ने दानिशमंदी और बसीरत से सूरत हाल को समझा। तनाज़े में लाखों मासूम लोग मारे जा सकते थे। अमरीका तारीखी और जुर्रतमंदाना फैसले तक पहुंचने में मदद कर सका, जिस पर फख्र है। दोनों मुल्कों के साथ तिजारत नुमायां तौर पर बढ़ाने जा रहा है। मसला कश्मीर के हल के लिए अमरीकी सदर की हिमायत काबिल कदर है। कश्मीर तनाज़े का पायदार हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत से मशरूत है। पाकिस्तान इलाक़ाई अमन, सलामती और खुशहाली के लिए अमरीका और आलमी बरादरी से ताउन पर कारबंद है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तजारत, सरमायाकारी और मुआशी ताउन में मजीद वसअत के ख्वाह है। तर्जुमान का कहना है बाज़ इलाकों में भारत की खिलाफ वर्जियों के बावजूद हमारी अफवाज जब्त का मुजाहिरा कर रही हैं। सीज फायर पर मुखलिसाना अमल के लिए पुराज़्म है। पाक भारत DGMOs की मुलाकात कल होगी। भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी पर यौम तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर सजदा शुक्र बजा लाने का दिन है। अफवाज पाकिस्तान की बेमिसाल बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने 1-1.5 घंटे में भारतीय अस्करी अड्डों को मलबे का ढेर बना दिया। झपटना, पलटना और पलट कर झपटना हमारे जवानों ने साबित किया। दुश्मन के राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए तो फेल हो गए। फैसला किया जो बात मेज पर होनी चाहिए थी वो अब मैदान जंग में होगी। जंगबंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा करने पर अमरीकी सदर के शुक्रगुजार हैं। 6 और 7 मई की रात पाक फ़िज़ाइया और भारतीय तैयारों में तारीख का तवील मार्का हुआ। 1 घंटे से शायद तवील मार्के में शाहीनों ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए, जिनमें 3 जदीद राफेल, एक MiG-29 और एक 30 SU शामिल था। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब बता दिया, लेकिन भारत ने रवायती हठधर्मी झूठ का सहारा लिया और तैयारे गिरने की खबर से इनकार किया। भारत के कई न्यूज चैनल्स ने तैयारे गिरने की खबर रिपोर्ट की, जो मोदी सरकार ने हटवा दी। DGISPR और पाक फ़िज़ाइया ने राफेल गिराने के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए। सबूतों में भारतीय तैयारों के नंबर्स और तबाह होने की लोकेशंस भी दिखाएं। देखना होगा जंगबंदी के बाद भारत मुज़ाकरात के लिए तैयार है या नहीं। मुज़ाकरात की मेज तक पहुंचने के लिए बहुत से मराहिल तय करना होंगे। साबिक सदर आज़ाद कश्मीर मसूद अहमद खान की RY न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में गुफ्तगू। कहा भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल करके खुद को आलमी अदालत के कटहरे में खड़ा किया। सिंतास मुआहदा मुअत्तल होने से सनद ज़राअत बराह रास्त मुतासिर होती है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ, एयर चीफ मार्शल और नेवल चीफ समेत अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा हमारी कौम का अज़्म बेमिसाल है। हमने भारत की नाम नहाद फौजी क़ुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई। वज़ीर आज़म का फौजी क़यादत हर जरी जवान और अफसर को खिराज तहसीन और सलाम। कहा जनरल आसिम मुनीर का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, ये अजीम मार्का सर हुआ। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और उनके शाहीनों को गर्मजोशी से शाबाश। शहीद इर्तिज़ा अब्बास ऐसा फूल था जो खिलने से पहले मुरझा गया। तमाम इत्तेहादी और अपोजिशन जमातों से मुल्क भर की सियासी क़यादत और पार्लियामान का शुक्रिया। मीडिया और सोशल मीडिया ने अपना महाज जिम्मेदारी से संभाला, सबको खिराज तहसीन। चीन हर हाल में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से गुफ्तगू। वांग की ने कहा कि चीन पाकिस्तान का हनी दोस्त और स्ट्रैटेजिक शराकतदार है। अक़वाम मुत्तहिदा और मुख्तलिफ मुल्कों का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। सदर UN जनरल असम्बली फ्लेमोन यांग ने कहा जंगबंदी कशीदगी में कमी की जानिब मानेखेज़ पेशरफ्त है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा उम्मीद है ये मुआहदा देर पा क़याम अमन मुआवन साबित होगा।
पाक फौज ने भारत को जो दंदान शिकन जवाब दिया उसको वो हमेशा याद रखेगा। मोदी को रुसवाई का सामना करना पड़ा। गवर्नर सन कामरान टेसोरी कहते हैं मोदी पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमजोर करना चाहता है, जिसमें वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। आर्मी चीफ ने भारत के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाई से भारत को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। प्यार करोगे तो प्यार करेंगे, आंखें दिखाओगे तो आंखें निकाल लेंगे। 10 मई पाकिस्तान की दिफाई तारीख में दलेरी, शुजात और बहादुरी की लाजवाल दास्तान का दिन। ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। ऑपरेशन का आगाज फतह 1 गाइडेड मिसाइलों से हुआ। भारत पर दागे गए मिसाइल पर भारतीय जारहियत में शहीद बच्चों के नाम लिखे गए। पाक फजाइया के JF-17 थंडर ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से आदमपुर में जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को जमींबोस कर दिया। बरनाला और पठानकोट एयरबेस मलियामेट कर दिए गए। सूरतगढ़ और भटिंडा के एयरफील्ड्स और अखनूर की एविएशन बेस मलबे का ढेर बना दी। अखनूर, हलवारा, मामूर, मकबूजा जम्मू के एयरबेसेस और फील्ड्स को भी तबाह कर दिया गया। मेंबर गली ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के G-टॉप, उड़ी सप्लाई डिपो और नगरोटा में ब्राह्मोस की स्टोरेज साइट को भी फूंक डाला। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाले भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस के तरबियती मराकज भी सफाई हस्ती से मिटा दिए गए। पाकिस्तान का चीनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए J-10C तैयारों से राफेल गिराना हैरान कुन है। बरतानिया के सिक्योरिटी और दिफाई तज्जियाकार माइकल क्राक कहते हैं भारत को पाकिस्तान की तकनीकी सलाहियतों पर हैरत हुई होगी। भारत को अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान का दिफा इतना मजबूत होगा। पाकिस्तान ने भारतीय हमलों के दिफा में चीनी साख्ता एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया। पाक फौज ने भारतीय जारहियत का जवाब सिर्फ गोली नहीं हिकमत से दिया। शाहीनों ने दुश्मन के तैयारे गिराकर दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है लेकिन कमजोर नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा अजीम फतह पर पाकिस्तानी कौम यौम तशक्कुर मना रही है, जबकि भारत के अवाम मोदी से हजीमत का जवाब मांग रहे हैं। भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी पर यौम तशक्कुर, पाकिस्तान की फतह और भारत के शिकस्त पर मुल्क भर में रैलियां। शहरियों का पाक फौज को खिराज तहसीन। मुजफ्फराबाद में जमात इस्लामी की क़यादत में रैली निकाली गई। लाहौर में नौलखा चर्च के बाहर रैली में लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। पेशावर, बाजोर, रेनाला खुर्द, पाकपतन, चिन्योट, नौशहर फिरोज, सांगड़, कश्मोर में रैलियां निकाली गई। यौम तशक्कुर रैलियों में हिंदू कम्युनिटी भी शरीक हुई। सब्ज हलाली परचम थामे शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और मुसल्लह अफवाज से यकजहती का इजहार किया। बहुत ही बड़ा कामयाबी है पाकिस्तान के अवाम की, फौज की, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपना नाम सुनहरे अल्फाज में तारीख में लिखा जाएगा। हमारा ऑपरेशन के 24 आवर्स भी नहीं हुए और भारत आपके मौके पे आ गया है। बिलावल भुट्टो का आवाम और अफवाज पाकिस्तान को सलाम। कहा ऑपरेशन शुरू हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और भारत आपका मौक़िफ़ मान गया, सीज फायर हो गया। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा पाक फजाइया का नाम सुनहरे हरफों से तारीख में लिखा जाएगा। जिस राफेल को दुनिया में कोई न गिरा सका उसे पाक फजाइया के काबिल पायलट्स ने गिरा दिया। रात के अंधेरे में बुज़दिलाना हमलों के जवाब में किया गया ऑपरेशन जवाब है जिसका वादा किया गया था। जब पाकिस्तान हमला करेगा तो गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। अमेरिका भारतीय दबाव में नहीं आया और सीज फायर का रास्ता अपनाया। ये सबूत भी है कि पाकिस्तान का ताल्लुक किसी भी दहशतगर्दी के वाक़े से नहीं। सेनेटर फैसल बॉर्डर ने कहा पाकिस्तान, पाक फौज, अवाम और आर्मी चीफ की फतह हुई। कहा था कि काबिल आर्मी चीफ हैं, जिसका सबूत आज सामने आ चुका है। पाक फजाइया ने भारत के तकब्बुर को खाक में मिला दिया। भारतीय मीडिया को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाकिस्तानी मीडिया को सलाम पेश करता हूँ। नून लीग के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के बाद भारत के घुटने टेकने पर वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, एयर चीफ मार्शल को शाबाश। नवाज शरीफ ने कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है उसने पाकिस्तान को सरबुलंदी अता की। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है।
लेकिन पाकिस्तान अपना दिफा करना भी जानता है। रावलपिंडी में दिफाए पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने खिताब में कहा, हमें आर्मी चीफ को एक फातह सिपहसालार का नाम देना है। भारत और मोदी ने शैतानी प्रोग्राम को तरतीब देकर नाम सिंदूर रखा। हमारे सिपहसालार ने मुल्क पर किए गए हमलों का जवाब ऐन कुरान और सुन्नत के मुताबिक दिया। पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी पर गवर्नर ने ईदगाह शरीफ में मिठाई भी तकसीम की। विफाकी वजीर हनीफ अब्बासी भी मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से सियासी और मजहबी रहनुमाओं की शिरकत हुई। मुल्क की सलामती और अफवाज पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं की गई। भारत को सबक सिखाने पर पाकिस्तान में जश्न। अवाम नारे लगाते हुए सड़कों पर निकल आए, एक दूसरे को मिठाई खिलाए। इस्लामाबाद की फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मरी में शानदार आतिशबाजी। लाहौर और सियालकोट में शहरियों ने फौजी जवानों को फूलों से लाद दिया। डस्का में ढोल की थाप पर भंगड़े। गुजरांवाला में शहरियों का जश्न। टैंकों पर चढ़ गए, फौजी जवानों को फूल पहनाए और उनके हाथ चूमते रहे। बहावल नगर, मुल्तान, साहिवाल समेत नगर नगर में रैलियां। कराची में नून लीग की पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। वकीलों और अक़लियती बरादरी का भी अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। जिला मोहम्मद में अवाम का जबरदस्त जोशो खरोश। पाक फौज से इजहार यकजहती, हवाई फायरिंग। फतेह अजीम पर बलोचिस्तान में भी रैलियां। चमन के कबायली अवाम का ढोल की थाप पर रक्स। आस्था मोहम्मद में भी अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। जंग बंदी के बाद पाकिस्तान में फजाई हदूद की बंदिश खत्म। फजाई ऑपरेशन बहाल। कोयटा में लैंड करने वाली पेरिस की परवाज की रात गए इस्लामाबाद आमद। तर्जुमान PIA का कहना है, PIA की तमाम रुकी हुई या ताखीर का शिकार परवाजें ऑपरेट होंगी। वापस जाने वाले मुसाफिरों को बुलाया जा रहा है। जहाजों और दीगर साजो सामान की ऑपरेशन एरिया में वापसी। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस। पाकिस्तान के साइबर हमले में बेशतर भारतीय वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया। मिलिट्री सैटेलाइट जाम करके नाकारा बना दिया गया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डाटा लीक कर दिया। बिजली की तनसीबात पर साइबर हमले में भारत के 70% ग्रिड्स को नाकारा बनाया गया। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी का सिस्टम भी हैक, बिजली बंद। भारतीय वजीर आजम और बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट समेत मुतअद्दिद अहम वेबसाइट्स हैक कर ली गई। वेबसाइट्स का मवाद उड़ा दिया गया। इंडियन एयरफोर्स, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट्स पे हैक की गई। साइबर टीम के जम्मू कश्मीर में भारतीय एयरफोर्स की नॉर्थ एयर कमांड पर साइबर हमले। भारतीय फिजाइया का साइबर नेटवर्क मुसलसल डाउन। इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन वेबसाइट का हसास डेटा डार्क वेब पर फॉर सेल लगा दिया गया। पाकिस्तान साइबर फोर्स के हमले में कर्नाटक में 235 पावर स्टेशन गैरफार। पाक भारत जंग बंदी के ऐलान के बाद PSL की इंतजामिया फिर एक्शन में आ गई। जराये ने बताया, पाकिस्तान सुपर लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर ने फ्रेंचाइज से राब्ता किया है। खिलाड़ियों के मकामात पता करने की दरख्वास्त कर दी। मेगा इवेंट के बाकी मैचों का नया शेड्यूल अब तक जारी नहीं किया गया। टीमों से रिपोर्ट मिलने के बाद शेड्यूल पर हतमी फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी 8 मैचेस गुज़िश्ता रोज गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी किए गए थे। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में भारत ने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए। दुनिया में पाकिस्तानियों का सर बुलंद करने पर आए, पाक फौज को खराज तहसीन पेश करें। अजीम फतह पर कौम का पाक फौज को सलाम। अभी फोन उठाएं और अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करें। पाक फौज का शुक्रिया अदा करें। और मामा ठंडियां छावा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मां से मोहब्बत का दिन मनाया जा रहा है। अपने बच्चों के लिए लाजवाल कुर्बानी और मोहब्बत पर आज मां को सलाम पेश करें। ये दिन मनाने का मकसद मां के मुकद्दस रिश्ते की अजमत उजागर करना और मां के लिए अकीदत, शुक्रगुजारी और मोहब्बत के जज्बात को फरोग देना है। मां की दुआओं और ठंडक का एहसास हमें उस वक्त तक नहीं होता जब तक ये साया सर पर मौजूद रहे। जो नहीं ये साया उठ जाता है, तब पता चलता है कि हम क्या खो बैठे।
और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जुनास्को और मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। अंडरपास का इफ्तिताह 22 मई को होगा। मोहसिन नकवी ने बारिशों के बावजूद तरक्याती काम की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इज़हार किया। प्रोजेक्ट के तरफ ग्रीन एरियाज और बेहतरीन लैंडस्केपिंग करने की हिदायत। कहा इस्लामाबाद को ट्रैफिक निज़ाम और सहूलतों से मुतालिक आलमी मयार का शहर बनाना तरजीह है।